हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं बिगनर्स गाइड। आज के ट्यूटोरियल में हम फाइल फोल्डर क्रिएशन सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम फोल्डर क्रिएट देखते हैं। सबसे पहले तो फोल्डर क्रिएट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में जितने भी इमेज होते हैं, फाइल्स होते हैं, उन सबको हम एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम किसी भी फोल्डर मीन्स लिफाफा होता है, जिस तरह से हम एक लिफाफे में किसी भी डॉक्यूमेंट को रखते हैं स्टोर करके, उसी तरह से हम अपने पीसी में फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट को हम एक ही फ़ोल्डर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हम राइट क्लिक, जो ब्लैंक एरिया होते हैं डेस्कटॉप पे, वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। जब हम फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास फ़ोल्डर क्रिएट होकर आएंगे और वहाँ पर न्यू फ़ोल्डर 1, अगर आपने फर्स्ट बनाया होगा तो 1 आएगा, और आप जितने भी बार फ़ोल्डर बनाएंगे वो 2, 3 करके उनका नंबर आएगा। और अगर आप उसका नाम देना चाहें तो आप इसमें नाम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, नाम देने के लिए या तो आप इस पर एक बार क्लिक कीजिए तो वो रीनेम करने का ऑप्शन वहाँ पर हाईलाइट होता है, या फिर आप राइट क्लिक उसी फोल्डर में करके और इसे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर दे रही हूँ। उसके बाद आप बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर का नाम कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद उसे ओपन करने के लिए राइट क्लिक और ओपन करेंगे, या फिर हम डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो वो जो हमारा फ़ोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, फ़ोल्डर क्रिएट हो जाने के बाद इसके अंदर हमें अगर लिखना हो कुछ भी, तो उसके लिए हम फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे। न्यू देखिए नीचे में है। न्यू में जाने के बाद हम यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं। सिंपल हम किसी भी चीज़ को लिखने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जिस भी टॉपिक के बारे हम लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम दे सकते हैं, और अगर आप नहीं भी देना चाहें तो कोई बात नहीं, इसे फिर हम रीनेम बाद में भी कर सकते हैं। और इसे भी ओपन करने के लिए राइट क्लिक ओपन करेंगे, या फिर डबल क्लिक से हम ओपन कर सकते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा लिखने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन होता है, जो इसे हम नोटपैड के नाम से भी जानते हैं। तो इस नोटपैड में लिखने के लिए हम सिंपल कीबोर्ड के थ्रू हम इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो इस तरह कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद अगर इसे हमें कंप्यूटर में स्टोर करके रखना हो तो उसके लिए हम फाइल, ऊपर में हमारा फाइल का मेनू है, इसे हम क्लिक करेंगे और सेव में क्लिक कर देंगे, और उसके बाद क्लोज बटन के थ्रू हम इसे क्लोज कर देंगे। जब हम क्लोज करेंगे तो क्या पाएंगे कि ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमने जो कंटेंट लिखा था वो हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस तरह से कुछ भी हम फाइल में लिखकर और फोल्डर के अंदर हम रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसमें हमने एक फ़ाइल क्रिएट किया। तो इस तरह फाइल एंड फोल्डर क्रिएट होते हैं। आगे देखते हैं कि फाइल एंड फोल्डर्स की क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों, कोई भी अगर हम फाइल क्रिएट करते हैं है ना, तो उस पर हम एक विशेषता उसकी है कि उससे हम रीड ओनली कर सकते हैं, कि कोई भी उस डॉक्यूमेंट को अदर पर्सन अगर उसे ओपन करते हैं, आप नहीं है वहाँ पे, और अगर कोई उसे ओपन करता है तो उसे वो सिर्फ पढ़ सकता है, उस पर किसी तरह का वो चेंजिंग नहीं कर सकता। और अगर वो चेंजिंग करता भी है तो फिर उसके लिए उसे अलग फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम उसका एक एट्रीब्यूट का उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। इस ऑप्शन के लिए हम जो भी फाइल क्रिएट किए हैं उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और उस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद
एट्रीब्यूट नीचे सबसे लास्ट में एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं, वहाँ पे हम रीड ओनली पे क्लिक करेंगे। रीड ओनली पे क्लिक करने के बाद अप्लाई और ओके करेंगे। तो क्या होगा कि इस डॉक्यूमेंट को जब कोई अदर पर्सन अगर आकर इसे ओपन करता है और अगर इस पर कुछ और भी लाइन जोड़ना चाहता है, हम सिंपली कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, लाइन बढ़ाते हैं, और अगर जब इसे वो सेव करेगा, फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा, और जब सेव में हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा जो फाइल है उसका नाम है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसी फाइल में जब अगर वो सेव करना चाहेगा तो लिखेगा कि न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, और अगर वो यस करते हैं तो लिखेगा कि इस पर आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए डिफरेंट फाइल नेम, ट्राई अगेन विथ अ डिफरेंट फाइल नेम। आप कोई भी अलग फाइल नेम का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा कि उस पर्सन को इस नाम को हटाकर कोई अदर नाम देना होगा, ठीक है। हम इसका नाम फाइल दे देते हैं, और इसे जब सेव करेंगे तो वो फिर सेव हो जाएगा। अब इसे हम कट कर देते हैं, और जब इस ओपन, मेरा जो था न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसे जब हम ओपन करेंगे तो हमने जो लिखा था वही है, उससे आगे कोई भी लाइन नहीं है। और अगर फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी लाइन ऐड हुए हैं। तो अगर आप आपका कंप्यूटर है, पीसी है, और आप उसे यूज़ करते हैं और आपके अलावा कोई और भी उसे यूज़ करते हैं, और अगर वो आपके फ़ोल्डर को ओपन करके आपका टेक्स्ट में कुछ भी लिखना चाहते हो तो वो वहाँ नहीं लिख पाएंगे अगर आप रीड ओनली लगाए हैं तो। और आपको पता चल जाएगा कि इस पर किसी तरह का किसी ने लिखना चाहा हो पर उसे लिख नहीं पाया हो, उस पर किसी तरह का वो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप रीड ओनली का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों हिडन। आप किसी भी फाइल फोल्डर को अगर बनाए हुए और आप चाहते हैं कि कोई उसे देखे नहीं तो आप उसे कंप्यूटर में हाइड करके रख सकते हैं। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और यहाँ हिडन का ऑप्शन है। एट्रीब्यूट का पहला रीड ओनली था, दूसरा हिडन है। हिडन पे हम जब क्लिक करेंगे और अप्लाई और ओके करेंगे तो हमारा ये जो फाइल है ये हाइड तो हुआ है बट हल्का हाइड हुआ है, और ये पूरी तरह से हाइड नहीं हुआ। तो पूरी तरह से हाइड करने के लिए हमें कुछ सेटिंग करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेनू, टास्क बार में स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। जब हम कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कंप्यूटर का सेटिंग होता है, तो यहाँ पर हम फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे फोल्डर ऑप्शन। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल कर आएंगे। यहाँ पर व्यू में आपको क्लिक करना है, और नीचे में यहाँ लिखा हुआ है डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, तो आप इस पर सिर्फ टिक कर दीजिए, डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। और इसे अप्लाई और ओके करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन याद नहीं रहेंगे आप इसे जल्दी से कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे। तो क्या पाएंगे कि हमने जो फाइल क्रिएट किए थे फाइल, वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं, वो यहाँ पर नहीं है। जब भी ये कंप्यूटर का फोल्डर खोलेंगे तो जो फाइल जो अलग से क्रिएट है वो है, लेकिन मैंने जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया था वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल फोल्डर को हिडन कर सकते हैं। और अगर आपको जब लाना हो, उसे देखना हो, तो उसके लिए फिर से आप स्टार्ट मेनू में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, और फिर से फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक करेंगे, और नीचे जस्ट उसके है शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, इस पर जब हम क्लिक करेंगे और अप्लाई ओके करेंगे तो जो जितने भी मेरे फाइल जो भी हिडन हुए होंगे वो आ जाएंगे। तो हमारा कंप्यूटर पे जो भी फाइल था देखते हैं, देखिए वो मेरा पूरी तरह से आ चुका है। और पूरी तरह से अनहाइड अगर हमें करना है, क्योंकि अभी भी ये दोनों फाइल में थोड़ा सा अंतर है, ये पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसे अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज और हिडन में क्लिक हटाकर अप्लाई और ओके। तो इस तरह से हम इसे पूरी तरह से भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि फाइल एंड फोल्डर के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें एक रीड ओनली होते हैं और एक हिडन होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।